गरुड़ पुराण में जब गरुड़ भगवान विष्णु से पूछते हैं कि इन तीनों लोकों में यमलोक का कितना क्षेत्र है, इनका विस्तार से मुझे बताइए कि किन किन पापों की क्या क्या सजाएं होती है तथा किन शुभ कर्म के प्रभाव से उसे स्वर्गलोक नसीब होता है। तब भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ का जवाब देते हुए बोलते हैं, पक्षीराज, यमलोक का विस्तार 86,000 योजन है। हम आपको बता दें कि आज के समय से तुलना करें तो एक योजन 1000 किलोमीटर के बराबर माना जाता है। वही यमलोक के मार्ग की बात करें तो विष्णु जी गरुड़ जी को समझते हुए बोलते हैं कि यमलोक का मार्ग धरती से ही होकर गुजरता है। यमलोक का यह मार्ग पिघले हुए जलते हुए लावा की तरह है जो देखने में महाभयंकर है। यमलोक का मार्ग कांटों से भरा हुआ है और भूमि मानो अग्नि लावा की तरह गर्म है। यहाँ ना तो कोई वृक्ष की छाया है और ना ही जल दिखाई देता है। दूसरी तरफ कुछ और आगे जाकर दर्दनाक ठंड से जीवात्मा कांप उठती है। इस मार्ग पर जाने वाली आत्मा दया की भीख मांगते हैं। विष्णु जी कहते हैं, गरुड़ पुराण के अनुसार जिसका जैसा पाप होता है उसे उतनी ही यातना झेलनी होती है। वही दूसरी तरफ जिसके कर्म अच्छे होते हैं उसके लिए यह मार्ग कठिन नहीं होता, उसे यह मार्ग स्वर्ग की तरह प्रतीत होता है। पुण्य आत्माएं जिसने धरती पर भी वस्तु का दान दिया होता है उसे वो इस मार्ग पर उपस्थित मिलती है। ऐसी पुण्य आत्माएं स्वर्ग जाती है और उनका अप्सराएं तथा गंधर्व स्वागत करती है। पुराण ये भी बताती है कि यमलोक की रचना विश्वकर्मा ने की है। विश्वकर्मा की बेहद कठोर तपस्या से यह भूलोक बना है। विष्णु जी यमलोक की व्याख्या करते हुए उसके महापथ के बारे बताते हुए कहते हैं कि यमलोक के 4 द्वार है। यमलोक की दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में यमराज की पुरी है, जो वज्र की तरह शक्तिशाली और अभेद है। इसमें यमराज की आज्ञा के बिना प्रवेश कर पाना असंभव है। यहाँ न सिर्फ बड़े से बड़ा असुर बल्कि देवता तक भी यमराज की आज्ञा के बिना यमलोक में प्रवेश नहीं पा सकते हैं। यमपुरी में प्रवेश के लिए 4 द्वार है। यमपुरी बिजली के समान चमकती हुई तथा सूर्य के समान तेज प्रतीत होती है। इस यमपुरी में यमराज और उनके सभी दूतों के भवन है। यमपुरी के बीचों बीच चित्रगुप्त का दिव्य और आलीशान भवन है। ये भवन बड़ा ही मनोहर और ध्वजों से सजा हुआ है। आने जाने वाले सैकड़ों गलियों वाले इस भवन में लगातार वाद्य यंत्रों की आवाज गूंजती रहती है। इस भवन सैकड़ों जलते हुए दीपक भवन की शोभा बढ़ाते हैं। यह भवन में परम मुक्ता मणियों से बना हुआ एक सिंहासन है जिस पर बैठकर चित्रगुप्त जी सभी प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा लिखते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु गरुड़ को यमराज के महल के बारे में बताए हुए कहते हैं कि यमराज का भवन सोने के समान चमक वाला है। हजारों योजन में बने इस भवन को लाखों मणियों और पताकाओं से सजाया गया है। 500 योजन में हजारों खंभों के ऊपर बना यह भव्य महल साथ ही साथ लगातार बजने वाली ध्वनियां इस महल को संगीतमय बनती है। इसके साथ साथ यमराज की सभा और उनके सिंहासन का वर्णन भी किया गया है, जिसे गरुड़ पुराण में विष्णु जी इसे यमराज का मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर में शंखों की ध्वनि लिए ठंडी हवा बहती है। इस मंदिर में घंटे और नागारों की ध्वनि हमेशा गूंजती रहती है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के फूल हजारों की मात्रा में लगे हैं जो पूरे भवन को खुशबूदार रखती है। शीतल और गर्म यहाँ दोनों प्रकार जल प्रवाहित होते रहते हैं।
10 योजन के नीले बादलों के समान एक सिंहासन पर स्वयं धर्मराज विराजमान होते हैं। उनके मस्तक पर बेहद आकर्षक मुकुट सजा रहता है और यमराज के चारों ओर अप्सराएं तथा गंधर्व उनकी सेवा में लगी रहती है। इस मंदिर में यमराज की सभा लगती है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस मंदिर में वही जीव आत्मा जा सकती है जो धर्म के मार्ग पर चलती हो, कभी असत्य न कहती हो, शांत स्वभाव की हो, व्रत पूजा दान पुण्य और अच्छे कर्म करती हो। ऐसे जीव आत्माओं को ही यमराज की सभा का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिलता है। यमराज ऐसी जीवात्मा के साथ मित्र के समान आचरण करते हैं, उन्हें सिंहासन देते हैं और नमस्कार करते हैं। इस सभा में चित्रगुप्त सहित कई महान गण ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्वी रहते हैं। तो दोस्तों, सनातन धर्म को मानने वाले, इस पर विश्वास और निष्ठा भक्ति भाव रखने वाले ही इसे मानते हैं, वरना न मानने वालों के लिए महज एक कल्पना ही है।